अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रब्बा में हमारा जो पुराना घर था उसको गिरा कर नया बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये इब्तिदा है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये मैंने 1970 में ये जगह ख़रीदी थी। ये तकरीबन 1.5 कनाल है और इसमें अब नया नक्शा बनाकर हमने इब्तिदा कर दी है। तो इसके बाद हमने वापस जाने का इरादा किया है। तो अब हम लाहौर में आ गए हैं। ये आपको कुछ नज़ारे दिखा रहे हैं। दुनिया ने किस कदर तरक्की कर ली है। इंसान हवाओं में उड़ने लग गया है और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हज़ारों किलोमीटर का फासला वो घंटों में तय करके अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। और ये ज़माना वो ज़माना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान जब बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा और इस तरह तरक्की करेगा और फिर उसकी वो मुतकब्बर हो जाएगा। जब मुतकब्बर हो जाएगा तो फिर अल्लाह ताला उसके तकब्बर को तोड़ेगा। तो आज इंसान ये जो हवाओं में उड़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान ये एक जहाज़ है। इसमें 500-600 लोग बैठे हैं। बहुत बड़ा जहाज़ है। इसकी 2 मंजिलें हैं और अच्छी खिदमत हो रही है। दुबई से ये जहाज़ चलता है और 1 मिनट के अंदर अंदर आप देखें ये फ्रैंकफर्ट तक पहुंच जाएगा। ये अभी 1 मिनट 1 सेकंड हुआ है तो ये फ्रैंकफर्ट पहुंच गया है। लेकिन ये आपको एक मुख्तसर इसके सफ़र की रुदात दिखाई है। असल में ये 4-5 घंटों में 6 घंटों में पहुंचता है। और इसका मतलब ये है, दिखाने का मतलब ये है कि ये जो इंसान आज सहूलतों के साथ अल्लाह ताला की ज़मीन व आसमान में उड़कर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र का तय तक करके घंटों और दिनों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। और इंसान को चाहिए था कि अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करे। लेकिन शुक्र अदा करने की बजाय इंसान मुतकब्बर होकर इंसानों पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को समझाने के लिए, इस्लाह के लिए पेश गोई के मुताबिक 1500 साल 1400 साल के बाद एक नबी भेजा, एक मेहदी भेजा, यानी हिदायत देने वाला, समझाने वाला भेजा। लेकिन इंसान ने, बहुत से इंसानों ने उसका इनकार किया और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री की है। इस किस्म के खूबसूरत चेहरे फिर आपको बाद में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान ने खुदा ताला को नाराज़ कर दिया है और जिसके नतीजे में ये मुतकब्बर कौमें खुदा बन के बैठ गई हैं इस अल्लाह की ज़मीन पर। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय ये जंग और लड़ाई और फसाद की तरफ रवां दवां हैं। ये जो उड़ता हुआ इंसान आपको आज नज़र आ रहा है, ये उस जंग के बाद फिर नज़र नहीं आएगा। खुदा ताला इंसानों पर रहम करे और इंसान समझने की तरफ आ जाएं। और अगर जैसा कि माहौल पैदा किया गया है कि आलमी जंग बिल्कुल करीब है, जो एटमी जंग होगी, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंग होगी, और फिर ये आपको अल्लाह ताला की नेमतें जो आसमान पर जैसे उड़कर आप एक दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाज़ों में,
اور عیاشی کرتے ہوئے سہولتوں کے ساتھ، پھر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، یہ انسان نظر نہیں آئیں گے، یہ آپ کو جہاد نظر نہیں آئیں گے، یہ رونقیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ جنگ کے نتیجے میں پھر دنیا میں اتنی تباہی ہوگی کہ انسان پھر 200 سال 400 سال پیچھے کا جو انسان تھا، جو اینٹوں پہ آگ جلا کر، پتھر پہ آگ جلا کر کھانا بناتا تھا، اور 20-20 30-30 کلومیٹر پر ایک آدھ انسان آپ کو نظر آئے گا۔ جو بچیں گے وہ بھی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہوں گے، وہ جلدی پہنچ نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کو مل نہیں سکیں گے۔ یہ بہت ہی بھیانک اس کا نقشہ ہوگا اس جنگ کے بعد دنیا کا، اور دنیا کی یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی اگر انسان سمجھ جائے اور خدا کی طرف رجوع کر لے اور اس کے آنے والے کو مان لے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں جو 100% اس زمانے میں پوری ہو چکی ہیں، اگر ان پر ایمان لا کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور خدا تعالیٰ کو اپنا ایک عبادت کرنے والا خدا تعالیٰ کی ذات کو مان لے اور اس کی عبادت کرے اور دعائیں کرے اور اللہ سے معافی مانگے، تو یہ انسان بچ سکتا ہے، ورنہ ناممکن